बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, वेलकम टू शाहीन लीडर्स एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स टेस्ट नंबर 45। तो ये टेस्ट उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी के तमाम इनिशियल टेस्ट को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं व्यूअर्स अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट वन पॉइंट इज कॉल्ड। तो वो लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, उसको हम कहते हैं टेंजेंट। अब टेंजेंट जो है ये सर्कल के अंदर से नहीं गुजरता, बल्कि ये आपके पास सर्कल के बाहर से गुजरता है किसी भी एक पॉइंट से। ये यहाँ से ये अंदर नहीं होगा, ये बिल्कुल जो इसकी बाउंड्री है उसको जो है ये टच करके गुजर जाता है एक पॉइंट से, तो उसको हम कहते हैं टेंजेंट। और अगर ये सर्कल दो पॉइंट को टच करेगा तो हम इसको सीकेंट कहेंगे। which has two points common with a circle। अब क्या, अब आ गई है बात दो पॉइंट्स की जो कॉमन हो। सीकेंट टेंजेंट जो है ये सर्कल के बाहर होता है, जबकि सीकेंट जो है ये सर्कल के अंदर से गुजरता है। किसी भी आप कोई भी दो पॉइंट्स जो है वो फिक्स कर लें, तो ये जो है ये सर्कल को इंटरसेक्ट करता है दो पॉइंट्स पे। तो ये सर्कल के भी दो पॉइंट्स हैं और इस जो सीकेंट है आपके पास इसके भी दो पॉइंट्स है, ये दोनों कॉमन है। इस वजह से अ लाइन विच हैज टू पॉइंट्स कॉमन विद द सर्कल इज कॉल्ड सीकेंट। Tangents drawn at the end of a diameter of a circle is called। तो वो tangents जिनको एंड ऑफ ए डायमीटर पे लगाया जाता है। अब डायमीटर क्या है, डायमीटर होता है किसी भी कहीं से भी लगाया जा सकता है, लेकिन मिसाल के तौर पर ये आपके पास डायमीटर है। अब उसने कहा एंड ऑफ ए डायमीटर पे आपने दो टेंजेंट लगाए हैं, तो ये आपके पास एंड ऑफ ए डायमीटर पे जो है वो दो टेंजेंट लग गए। अब ये दोनों टेंजेंट क्या है, ये दोनों टेंजेंट है वो पैरेलल है, बिकॉज इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम है, दोनों अपवर्ड मूव कर रहे हैं। तो वो टेंजेंट्स जो डायमीटर के एंड पर लगाए जाते हैं उसको हम जो दो टेंजेंट्स होते हैं उनको हम पैरेलल कहते हैं। हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम टू टचिंग सर्कल्स। ठीक है, तो अब दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो आप कितने टेंजेंट्स जो है वो लगा सकते हैं। एक टेंजेंट आपके पास इधर से आएगा, ये आपके पास पहला टेंजेंट है। एक आपके पास टेंजेंट जो है एक टेंजेंट आपके पास इसके दरमियान से आएगा। ठीक है, बाकी दो टेंजेंट्स जो हैं क्योंकि उनको दोनों सर्कल को टच करना चाहिए, तो एक ये दरमियान से टेंजेंट गुजर रहा है जो इन दोनों सर्कल्स को टच करेगा। एक इस तरह टेंजेंट गुजरेगा जो इन दोनों सर्कल्स को जो है वो टच करेगा, और तीसरा भी एक इस तरह जो है वो टेंजेंट गुजरेगा जो इन दोनों सर्कल्स को टच करेगा। तो टोटल जो है वो नंबर ऑफ टेंजेंट्स जो है वो 3 होते हैं, जो कि दोनों सर्कल्स को जो है वो क्रॉस करके ये टच करके निकलते हैं। तो टोटल अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हों तो उनके जो 3 टेंजेंट्स हैं वो कॉमन होते हैं। सर्कल हैज़ ओनली वन। तो सर्कल का जो है आपको सबको पता है कि सर्कल का हमेशा एक ही सेंटर होता है। सर्कल की बहुत सी कॉर्ड्स हो सकती हैं, बहुत से डायमीटर्स हो सकते हैं, बहुत से रेडियस हो सकते हैं, लेकिन सर्कल का जो सेंटर होता है, बिकॉज सेंटर हमेशा एक ही रहता है। अब यहाँ पे आप सेंटर नहीं बना सकते बिकॉज ये सेंटर है नहीं। अ सर्कल कैन पास थ्रू हाउ मेनी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो सर्कल कितने नॉन कोलिनियर पॉइंट से गुजर सकता है। तो ये आपके पास मिसाल के तौर पर सेंटर है, तो ये आपने लगाया यहाँ पे दो नॉन कोलिनियर्स, और ये टोटल आपके पास कितने नॉन कोलिनियर्स पॉइंट बन गए, एक ये है, दूसरा ये है, और ये तीसरा। तो सर्कल जो है सिर्फ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से जो है वो क्रॉस कर। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक लाइन पर ना हो। कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। वो कॉर्ड जो सेंटर ऑफ ए सर्कल से गुजरी उसको डायमीटर कहते हैं। कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड वो होती है जिसके जो दोनों एंड हैं, कॉर्ड के दोनों एंड जो हैं वो सर्कल के किसी दो किनारों से टच हो रहे हों, उसको हम कहते हैं कॉर्ड। अब वो कॉर्ड जो आपके पास सेंटर ऑफ ए सर्कल से गुजर रही हो, मतलब कि ये कॉर्ड जा रही है इस किनारे से शुरू होकर इधर तक, तो ये इसके सेंटर से जो कॉर्ड गुजर रही है इसको हम कहेंगे डायमीटर। लाइन जॉइनिंग एनी पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल टू द सेंटर। तो वो लाइन जो किसी भी पॉइंट, मिसाल के तौर पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से शुरू होके सेंटर ऑफ ए सर्कल तक जाए उसको हम क्या कहते हैं,
उसको हम कहते हैं रेडियस या फिर रेडियल सेगमेंट। तो वो लाइन जो सेंटर ऑफ ए सर्कल से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक टच कर रही हो उसको हम रेडियस कहेंगे। अ कंप्लीट सर्कल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी डिग्रीज। तो कंप्लीट सर्कल सबको पता है कि इसके अंदर जो है वो 360 डिग्रीज होते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पे जो है ये आपके पास 0 डिग्री है, ठीक है। देन यहाँ पे आपके पास ये 90 डिग्री हुआ, यहाँ पे आपके पास 180 डिग्री है, यहाँ पे आपके पास 270 डिग्री है और यहाँ पे आपके पास 360 डिग्री है। तो टोटल सर्कल में जो है वो 360 डिग्री होता है। The chord length of a circle subtending a central angle of 180 डिग्री is called। तो डायमीटर जो है वो 180 डिग्री का एंगल बनाता है। सबको पता है कि यहाँ से ये डायमीटर लगा दिया तो ये जो है ये 180 डिग्री, बिकॉज द chord length of a circle subtending a central angle। तो सेंट्रल एंगल जो डायमीटर बनाता है वो हमेशा 180 डिग्री का होता है, जो सेंटर में एंगल बनता है। टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर। अब टेंजेंट और रेडियस ऑफ ए सर्कल की बात हो रही है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास है, ये रेडियस है और यहाँ से आपने गुजारा टेंजेंट। तो अब क्या हुआ, ये टेंजेंट जा रहा है और रेडियस ये है, तो ये कौन सा एंगल बना रहे हैं। सबको पता है कि ये 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं और 90 डिग्री के एंगल जो है आपके पास ये परपेंडिकुलर होता है। इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज। तो जो सेमी सर्कल के अंदर एंगल होता है वो हमेशा π/2 के इक्वल होता है। ऑफ एक्सटेंडेड एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन। तो रेगुलर हेक्सागोन के अंदर जो एंगल आपके पास होगा वो हमेशा π/3 होगा। आप इस तरह याद रख सकते हैं कि हेक्सागोन की 6 साइड्स होती हैं और 6 का हाफ करो तो 3, तो π/3 जो है ये एक्सटेंडेड एंगल है रेगुलर हेक्सागोन का। द मेजरमेंट एक्सटेंडेड एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन का जो एंगल है वो π/4 होता है। ऑक्टागोन की जो है आपके पास वो 8 साइड्स होती हैं। व्यूवर्स, हम अपने वीडियो के अख्ताम तक पहुंच चुके हैं। मैं आप सबको बता दूं कि शाहीन लीडर्स एकेडमी में पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स के इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन के अलावा ISSB और इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कराया जाता है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। के साथ आप हमारे चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस पर कमेंट करें और नीचे बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.shahinleaderacademy.com को विजिट करें, जिससे आपको बहुत सा इस्तेफादा हासिल होगा। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फी अमान अल्लाह।